पद लंबा पड़ जाएगा, इसलिए रघुनंदन को भी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा है। मालियों ने अनुमति दे दी। लीजे सुमन भरी दोना रघुवर, लीजे सुमन भरी दोना, कली चंपा की, बेली चमेली कली चंपा की, जूही मनोहर जनक बगिया की, जूही मनोहर जनक बगिया की, गेंदा गुलाब गुलदोना रघुवर, लीला सुमन दोना, गेंदा गुलाब गुलदोना, कैसी है सुंदर मनोहर जोड़ी, कैसी है सुंदर मनोहर जोड़ी, भोरी भारी सांवर गोरी, भोरी भारी सांवर गोरी, कैसे लग रहे हैं दोनों, जैसे कि नीलम संग सोना, निर्खत वदन सकल दुख भागे, निर्खत वदन सकल दुख भागे, एक तरफ तो हर्ष भी हो रहा है, दूसरी तरफ असजीय सोच बहुत डर लागे, असजीय सोच बहुत डर लागे, उनको देखने के बाद डर भी लगता है, बोले हाँ डर भी लगता है। डर किस बात का, कोई लगा दे न टोना रघुवर, सुमन भरी दोना, कोई लगा दे न टोना रघुवर, सुमन भरी दोना, मालियों ने अनुमति दी। मलिनियां किनारे खड़ी खड़ी हाय हाय कर रही है, अपने मन की कराही लिए। उनका भले कुछ न बिगड़े, उनके हाथों में, उनकी उंगलियों में भले छाले न पड़े, हमारे भीतर कलेजे में छाले पड़ रहे हैं। ये हाथ जैसे जैसे ले जाते हैं, फूलों पर हृदय घबरा रहा है। तो क्या करोगी? बोले करूंगी क्या, जब ये नहीं मान रहे हैं तब फूलों को ही समझाऊं। फूलों को समझा रही है, अरे सुमन तेरी पाखड़ी, अरे सुमन तेरी पाखड़ी, कहीं लालन को गड़ मत जा, अरे सुमन तेरी उसको लगता है फूल हमसे करे तो हमसे क्यों कहती हो, उन्हीं को समझा दो ना। कहीं तो मानते नहीं है, समझा के हम सब लोग हार गए। राम किन्न चाहे सोई, कोई करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये नहीं मान रहे हैं तो तुम्ही से प्रार्थना करती हूँ, आज सुमन निज करण उतारत, 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 अंगुरी मृदुल नवेली छाले पड़
मत जा से भी ज्यादा खतरा हमको नजर आ रहा है जब नीचे वाली डाली के गुच्छे उतार लेते हैं और ऊपर वाली डाली का फूल पसंद आ जाता है तो उसको लेने के लिए उचकी पकड़ई द्रुम डारी में उचकी पकड़ई द्रुम डारी में तो डर लगता है कि नरमी कलैया सजीली काहू डाली से रगड़ मत जा नरमी कलैया काहू डाली से रगड़ मत जा तेरे सुमन तेरी लालन को गड़ मत जा तेरे सुमन तेरी एक और खतरा दिखाई पड़ता है। वो क्या? बोले कि इनका ध्यान उधर है फूलों पर और इधर से लता वल्लरी आकर के हरिजन लता, हरिजन लाल जी का पद है। ब्रज के नारायण स्वामी जी का नाम आपने सुना होगा। जबलों तो नंद को कुमार नाई दृष्टि पर तबलों तो भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। उन्हीं नारायण स्वामी जी के कृपा पात्र हैं श्री हरिजन जी। भगवत साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष हैं और ये अनुभव की लीलाएं गाने वाले हैं। तो कहते हैं कि इनका ध्यान इधर है, फूलों को ले रहे हैं और इधर से आकर हवा के झोंके से हरिजन लता कपोलन परसत, हरिजन लता कपोलन परसत, हरिजन लता कपोलन परसत, हरिजन लता कपोलन परसत। ये लताएं इनके कोमल कपोलों को चूमना चाहती हैं और तहाँ अलके घुंघराली लता से कहीं लड़ मत जा। कहाँ अलके घुंघराली लता से कहीं अड़ मत जा। अलके घुंघराली लता से कहीं अड़ मत जा। लीला का सारांश चहुं दिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता कह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। आस पास अलियां अलबेली, आस पास अलियां अलबेली, आस पास अलियां
मैया सुकुमारी सखिन आई जनक की लली दीन मैया सुकुमारी सखिन आई जनक की लली पूजन की करके तैयारी सखिन आई जनक की लली पूजन की करके तैयारी सजाए विविध विधि पूजन साज सजाए विविध विधि पूजन साज सजाए विविध विधि पूजन साज सजाए विविध विधि कर कंचन की थारी सखिन आई जनक की लली कर कंचन की थारी पान सुपारी सखिन आई जनक की लली अक्षत पान सुपारी सखिन आई जनक की लली कोई सखी सिर चमर डुलावती कोई सखी सिर चमर डुलावती चमर डुलावती भंवर उड़ावती चमर झारी सखिन कोई लिए जल की धारी सखिन आई जनक की लली गावही अलिगन गीत मुदित मन गावही अलिगन गीत मुदित मन होत हर्ष ही भारी सखिन संग आई जनक की लली कटि किंकिनी पगनु पुरबाजे कटि किंकिनी पगनु पुरबाजे कटि किंकिनी पगनु पुरबाजे कटि किंकिनी पगनु पुरबाजे कर कंगन झनकारी कर कंगन झनकारी निर्मल नीर नहाई सरोवर निर्मल नीर नहाई सरोवर निर्मल नीर नहाई सरोवर निर्मल नीर नहाई सरोवर गिरजा के मंदिर पधारी सखिन आई जनक की लली गिरजा के मंदिर पधारी गिरजा मैया के मंदिर में जाकर के पूजा की अधिक अनुरागा पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा निज अनुरूप सुभग वर मांगा या पूजन और पूजन के फल पर 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 या अनुज बलिहारी सखिन या अनुज बलिहारी पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप
सुभग वर मांगा। जिस समय श्री किशोरी जी पूजा करने में लगी है गिरिजा माता की, उसी समय में एक सखी सी संग बिहारी, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी गोस्वामी जी ने कह के, और बाद वाले रसिकों को आचार्य परंपराओं की दृष्टि से झगड़े में डाल दिया। एक सखी, कौन सखी थी? कोई कहते हैं कि चंद्रकला सखी है, कोई कहते हैं कि सुभगा सखी है, कोई कहते हैं कि सुशीला सखी है। कई नाम आते हैं और इनकी परंपराएं चलती हैं। अपनी अपनी परंपरा वाले आचार्यों का नाम ले लेकर के हट करते हैं लोग। हमारा किसी पर हट नहीं। हम न सुशीला कहेंगे, न सुभगा कहेंगे और न चंद्रकला कहेंगे। इनका नाम लेना हितकर है। हम इसे बावरी सखी कहेंगे। एक बावरी सखी मनचली थी, स्वेच्छाचारिणी थी। सिया जी पूजा कर रही, वहां इसका मन नहीं लग रहा था। ये फुलवाई देखने क्यों गई? मनचली है इसलिए नहीं ना। अगस्त संहिता का श्लोक श्री करव वाले बाबा सरकार सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने लिखवाया था, नियुक्ता सीतया तत्र। किशोरी जी ने उसको इसी काम के लिए नियुक्त कर रखा था। नियुक्ता सीतया तत्र सुशीला शील भूषणी वैदेही वाटिकाम नित्यम याति रामम निरीक्षितुम। इसी का भाव वो बावरी अपने मुख से कह रही है, जनक दुलारी सुकुमारी सिया लाडली ने आज्ञा मोहि दीनी भली भांति ध्यान राखियो। देव ऋषि नारद जू गए हैं भविष्य भाति कि बाग में प्रथम प्रभु छवि रस चाखियो। सुमेर सी नारद वचन। नारद जी पहले ही जानकी की हस्तरेखा देकर बता गए हैं, इनके प्रियतम प्राण धन जीवन सर्वस्व सर्वप्रथम इनको पुष्प वाटिका में दर्शन देंगे। ये आज स्कूल और कॉलेजों में सहशिक्षा के दुष्परिणाम स्वरूप युवक युवतियों ने आपस में एक दूसरे को देखा, निगाहें चार हो गई और तेरा मेरा प्यार हो गया, और 2 दिन के बाद कोई आफत आई तो तलाक हो गया। ऐसी जोड़ी हमारे श्री सीताराम जी की नहीं है। वो भाव कभी सपने में मत लेना। गोस्वामी जी ने ऐसे ऐसे मौकों पर खुलासा किया। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन। ये पुरातन प्रीति है, सनातन प्रीति है। श्री राम और सिया जी आज एक दूसरे के अपने होंगे। आपसे पूछा जाए, आप मानस मर्मज्ञ हैं, श्री राम कब से हैं जी? जब से दशरथ जी के घर में पैदा हुए। श्री सीता जी कब से हैं जी? जब से मिथिला में अकाल पड़ा, हल चलाया गया और हल की नोक के आगे से धरती में से प्रकट हो गई
तब से सीता जी हैं। अगर ऐसी ही है, अगर ऐसा ही मान ले तो अभी दशरथ जी का जन्म नहीं हुआ था, अभी जनक जी की पैदाइश नहीं हुई थी। दशरथ जी अभी पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु के रूप में तप कर रहे थे। शत्रुपा जी जो आज कौशल्या होकर आई हैं, ये उस समय कौशल्या नहीं थी, शत्रुपा थी, और ये तप कर रही थी। इनके दर्शन को दर्शन देने के लिए अथवा नजदीक से इनका दर्शन करने के लिए कोई आए थे ना। कौन आए थे? नील सरोरु नीलमणि। अब ये कब की बात है? जब दशरथ जी का भी जन्म नहीं हुआ था, पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा के रूप में थे दशरथ कौशल्या, उस समय की बात है। कौन आए? नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजई तनु शोभा निरखी कोटि कोटि शत काम। नाम तो नहीं खोला है, खोला है आगे की चौपाई में। अकेले नहीं आए हैं प्रभु मनु जी को दर्शन देने के लिए, तो बोले कि ब्रिकुटी विलास जासु जग होई। राम बाम दिश सीता सोई। उपजई जासु वंश गुण खानी। उपजई जासु वंश गुण खानी। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। प्रीति पुरातन, प्रीति सनातन शाश्वती प्रीति धाम में एक साथ रहते और एक पलक का भी वियोग नहीं रहता है वहां। एक पलक की भी ओट हो तो वज्र सरीखी चोट करती, और यहाँ 15 वर्ष का वियोग सह रही है धाम में। अब प्रीत पुरातन की व्याख्या इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, लेकिन बिना इसकी व्याख्या की आगे बढ़ूंगा भी नहीं। हाँ, नहीं तो कुछ का कुछ न कोई समझ ले, कुछ का कुछ कोई अर्थ न लगा ले, दिव्यता में प्राकृतिक लौकिकता का कोई आरोप न कर बैठे। इसलिए प्रीति पुरातन लखे न कोई, रामचरितमानस की पुष्पवाटिका में ये चौपाई बहुत विचारणीय है। इसकी व्याख्या कल करूंगा, आज मिला देता हूं दोनों को। 10 मिनट ज्यादा लग जाए 7:30 से तो कोई घबराहट तो नहीं। जिन्हें घबराहट होगी उनकी छुट्टी। प्रीति पुरातन लखे न कोई, इसकी व्याख्या कल होगी। अस्त नारद जी आकर के और जानकी जी को पहले बता गए हैं, जनक दुलारी सुकुमारी, उस बावरी बोल रही है, जनक दुलारी सुकुमारी सिया लाडली ने आज्ञा मोहि दीनी भली भांति ध्यान राखियो। देव ऋषि नारद जो गए हैं भविष्य भाखी, कि बाग में प्रथम प्रभु छवि रस चाखियो। धाम ते पधारे उन्हें 15 वर्ष भय, 15 वर्ष के हो चुके हैं श्री राम धाम से यहाँ आए हुए। धाम से पधारे उन्हें 15 वर्ष भय, या दीर्घ वियोग में दरस अभिलाखियो। देखो कहूं बगिया में आए के चले न जाए, या ते दर्शन होते ही तुरंत आए भाखियो। तेरे जिम्मे ये सेवा रही,
नारद बाबा ने कहा है बाग में प्रथम बार प्रभु का साक्षात्कार होगा, और दिन कौन है पता है? जो वृंदावनी लीला में शारदीय पूर्णिमा महाराज की रात्रि है, उसी महाराज का प्रभात है। आश्विन की पूर्णिमा है, कल कार्तिक लगने वाला है, उसके एक दिन पहले की बात है। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। त्रेता में रात में लीला होगी, द्वापर की प्रभात में लीला हो रही है। पूज्य चरण श्री डोंगरे जी रस पक्ष से चुटकी लिया करते थे। कन्हैया जी 12 बजे रात में प्रकट हुए, राम जी 12 बजे दिन में प्रकट हुए। बोले क्यों? कहा कि राम जी को ऐसी ऐसी लीलाएं करनी थी जो दिन दहाड़े की जा सकती है। अब आगे की बात कहने की जरूरत नहीं है, रसिक जन समझ गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी श्री पुष्प वाटिका विहारिणी बिहारी जी की अस्त। इस सखी को सिया जी ने जिम्मेवारी दी है, बहुत बड़ी बगिया है। मैं कहां कहां खोजती फिरूंगी कि इस कोने में है, कि उस कोने में है, कि उस कुंज में है, उस लता के नीचे है। ये सेवा तेरे जिम्मे। इसलिए एक सखी सी संग बिहारी, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु मिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। इसने जाकर देखा दोनों भाइयों को फूल लेते हुए, और गोस्वामी जी ने लिख तो दिया कि सीता पह आई, लेकिन इतनी आसानी से आ गई होगी? एक तरफ कहते हैं प्रेम विवश, प्रेम के विवश जो हो गया इतनी जल्दी, इतनी आसानी से वहां से लौट करके और यहां तक आ जाएगा। जब प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, तब छूट गयो सिगरो घर बारा, जो उन्मत्त फिरे जित ही ने कुरही न शरीर समारा। श्वास अनुश्वास उठे प्रतिरोम, बहे दृग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि, छाक रहो रस पी मतवारा। कबहू की हंस उठ नृत्य करे, रोवन फिर लागे, कबहू की गद गद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे। कबहू के हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे, कबहू को होए मुख मौन गगन जे सो रही जावे। चित्त वित्त हरिशो लगो, अब सावधान कैसे रहे, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनो सुंदर के। देखी बावरी ने उन्हें देखा, और देख के अपने मन में कह रही हैं ये है कौन? मैं क्या देख रही हूँ? मैं किसको देख रही हूँ? कैदों त्रैलोक की शोभा आज पुंजीभूत भई, जिनको समेट विधि जुगल बनाए हैं। कैदों मनोज ऋतुराज जुगल रूप धर के, करवे को चित्त विवश इते चले आए हैं। कैदों श्रृंगार छवि वारिध के जुगल रत्न, मथ के मनोभव निज हाथन प्रगटाए हैं। अनुपम गोविंद कछु उपमा कही न परे, बरबस प्राण वश कीन्हे नयन निलुभाए। क्रीट कमनीय ऊपर कोटिक रविचंद्र वारों, हीरक हजार कान कुंडल झल कान पे। नयनन नुकीलन पर नीरज मृग मीन वारों, कोटिन मनोज चाप भृकुटी कमान पे।
जुल्फ जाल ऊपर कोट सावन घन राजीवारों, कोटि कोटि दाड़िम द्युत दंत दमकान पे, अधर अरुणायन पर बिंबा फल कोटि वारों, गोविंद सर्वस्व वारों उनकी मंद मुस्कान पे। सुषमा दृग द्वैगुनी नीरज ते, सुषमा दृग द्वैगुनी नीरज ते, मुख चंद्र तो चंद्र ते चौगुनो है, छवि नासिका कीर ते 5 गुनी, मधुराधर बिंब ते 6 गुनो है, ठिक ठोड़ी रसाल थोड़ी मलदवा लंगड़ा आम, ठिक ठोड़ी रसाल ते 8 गुनी, गर नूतन शंख ते 9 गुनो है, वह गौर तो गौर के जोग, वह गौर तो गौर के जोग है, पर श्याम तो काम ते 100 गुनो। इस प्रकार से बहुत देर तक वही बड़ी बड़ी उपमाएं निछावर करती रही। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ध्यान आया, लाडली जी ने कहा है सूचना देना, अब चलूं तो कैसे, पादौ पदम न चलत स्तव पाद मूला, यामा कथम ब्रज मथो करवाम किंबा। अब कदम एक भी इधर खिसक नहीं रहे हैं, जाऊं तो कैसे, विवश हो रही है। बड़ी मुश्किल से लौट के आई, उसकी स्थिति को देखा। सखियों ने, गोस्वामी जी ने 1-2 लक्षण बताए। तासुदशा देखी सखन पुलक गात जलने, कहु कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदुवैन। आंखें बरस रही हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आने के बाद अब वो जड़ सरीखी हो गई, बोल नहीं पा रही है। सखियों ने दौड़ करके उसको संभाला, पकड़ा, झकझोर झकझोर करके पूछ रही हैं, तेरी हालत ये क्या, आली कारण बता, लगे काठ की सी मूर्ति गढ़ी। रही मुख ते न बोल, नहीं आंख रही खोल, मानो कागज पे चित्र सी कड़ी। रही मुख ते न बोल, नहीं आंख रही खोल, मानो कागज पे चित्र सी कड़ी। रही घर से जब चली जैसी खिली कमल कली, रही घर से जब चली जैसी खिली कमल कली। अब तो गई कौन गली, काऊ छली आते छली, अब तो गई कौन गली, काऊ छली आते छली। जरा आंखें तो खोल, कछु मुख ते तो बोल, हम भी समझे बला क्या मढ़ी। जरा आंखें तो खोल, कछु मुख ते तो बोल, हम समझे बला क्या मढ़ी। हालत ये क्या, आली कारण बता, लगे काठ किसी मूर्ति गढ़ी। हालत ये क्या, आली कारण बता, लगे काठ किसी मूर्ति गढ़ी। तेरे सिर पे न चीर, धरे ही में न धीर, तेरे सिर पे न चीर, धरे ही में न धीर। कभू दृष्टि होए कांपे शरीर, कभू दृष्टि होए धीर, कभू कांपे शरीर। गए रोम रोम ठाड़, नैन असुवन की बाढ़, जैसे पावस में सरिता बढ़ी। गए रोम रोम ठाड़, नैन असुवन की बाढ़, जैसे पावस में सरिता बढ़ी। तेरी हालत ये क्या, आली कारण बता, लगे काठ किसी मूर्ति गढ़ी। हालत ये क्या, कारण बता, लगे काठ किसी मूर्ति गढ़ी।
अधरन मुस्काए कभू रहे बड़बड़ाए, कभू अधरन मुस्काए कभू रहे बड़बड़ाए, कभू चले बेविधा कभू ठिठकी रह जाए, कभू चले बेविधाए कभू ठिठकी रह जाए, कभू पल के विसार रही एकटक निहार, जाने कौन आसमान में चढ़ी, कभू पल के विसार रही एकटक निहार, जाने कौन आसमान में चढ़ी। तेरी हालत ये क्या आली कारण बता, अब किसी मूर्ति गढ़ी, तेरी हालत ये क्या आली कारण बता, किसी मूर्ति गढ़ी। विनय करे नेह निधि काहू बोल, विनय करे नेह निधि कछु बोल काहू विधि, विनय करे नेह निधि कछु बोल काहू विधि, कहा पाई रिधि सिद्धि लांघी कौन सी परिधि, पाई रिधि लांघी कौन सी परिधि, कहे नारायण दास फंसी कौन कठिन फांस, या भी मौन कोई विद्या पढ़ी, कहे नारायण दास फंसी कौन कठिन फांस, या कौन कोई विद्या पढ़ी। तेरी हालत ये क्या आली कारण बता, लगे काश किसी मूर्ति गढ़ी, तेरी हालत ये क्या आली कारण बता, लगे काश किसी मूर्ति गढ़ी। इस प्रसंग को जैसे भ्रमर गीत को, गोपी गीत को रसिकाचार्यों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी भाषा भाव शैली में बड़े लाड़ लड़ा लड़ा करके गाए हैं, उसी तरह से पूर्वाचार्यों ने रसिकाचार्यों ने बड़े विलक्षण विलक्षण भाव इसमें व्यक्त किए हैं। हंसत गई थी उत, हंसती खेलती गई थी, हंसत गई थी उत बजर परयोरी का, उझक उझक झांके झजक जगानी थी, ललक लुभानी के समानी रूप सागर में, फिरत निकुंजन में संभ्रम सकानी सी, डीठ कैदों ज्योतिषी लगी है मूठ मार्ग में, भवर चलो है स्वेद कांपत लुकानी सी, हेरत हेरानी के भई यह पटरानी आज बोलत न बानी, प्रेम पथ में बिकानी सी। कुछ बोल ही नहीं रही है। अंत में सौगंध दिलानी पड़ी, भौन ते मौन चली न अली, अब कारण कौन जो मौन भई है, बोलत बैन न सैन बतावती, कह दो ठगी कह ठगाई गई है, बूझत संग सहेली सबे, कबहू न कहे तबहू न कहे, हठ ठान लई है, सौ तुम्हें सिय स्वामिन की, कहो आज गही कहारी नहीं। बहुत झकझोरने पर, सौ दिलाने पर थोड़ी होश में आकर बोल रही है, कुछ कर दिया है हम पे, कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने, मन को फंसा लिया है, मन को फंसा लिया है, निराले बाल ने, मन को फंसा लिया है, निराले बाल ने, चितवन में उनके जादू, मुस्कान में है टोना, चितवन में उनके जादू, मुस्कान में है टोना, चितवन में उनके
हाल ने कुछ कर दिया है मुझ पर उस दिग विशाल ने कुछ कर दिया है हमको उस दिग विशाल ने। कैसी अमोल बोल है मधुरी मनोहरी कैसी अमोल बोल है मधुरी मनोहरी। मानो अमृत बरसना सीखा है मानो अमृत बरसना सीखा है उनकी रसना रसाल ने मानो कुछ कर दिया है हमसे उस तिलक ढाल ने झुक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते झुक झूमते हुए मस्तानी चाल चलते झुक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते चलते झूमते हुए मस्तानी चाल चलते चलते। लज्जित किया है हंस को लज्जित किया है हंस को उस लचक चाल ने लज्जित किया है हमको उस लचक चाल ने। लज्जित किया है हंस को उस लचक चाल ने लज्जित किया है हमको उस लचक चाल ने। हरिजन शरण हूँ मैं तीसरे हरिजन जी का पद है हरिजन शरण हूँ मैं तो उनके हाथों में बिक गई हरिजन शरण में तो उनके हाथों में बिक गई। हरिजन शरण हूँ मैं तो उनके हाथों में बिक गई हरिजन शरण में तो उनके हाथों में बिक गई। पागल कहीं की इतनी जल्दी बिक भी आई कितनी कीमत में बोले बिन मोल ले लिया है बिन दाम ले लिया है दशरथ के लाल ने दाम ले लिया है दशरथ के लाल ने। मोल ले लिया है दशरथ के लाल ने बिन मोल ले लिया है दशरथ के लाल ने। इतना झकझोरने पर सौ दिलाने पर बोलने भी लगी तो दृग विशाल ने घुंघराले बाल ने लचक चाल ने ये कोई उत्तर है? अरे कुछ बता खोल के साफ साफ बता। तो कहती है कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया हाय मैं न अपने वश में रही कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया हाय मैं न अपने वश में रही। कुछ भी होता पता तब तो देती बता कैसे कह दूं कि बात क्या होता पता तब तो देती बता कैसे कह दूं कि बात क्या सही कुछ भी होता पता तब तो देती बता करूँ की बात क्या सही। चल बोलने की स्थिति में तो आई तो एकाएक नहीं तो धीरे धीरे बताएगी कुछ और आगे की बता। बाग आए कुंवर दो सलोना सखी बाग आए कुंवर दो सलोना
सखी, अंग अंग रोम रोम जादू टोना सखी, जिनसे लज्जित है नीलम और सोना सखी, जिनसे लज्जित है नीलम और सोना सखी, एक गौर एक श्याम लोक लोचना विराम, जिनको देखी तो देखती रही। एक गौर एक श्याम लोक लोचना विराम, जिनको देखी तो देखती रही। कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया, हाय मैं न अपने बस में रही। कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया, मैं न अपने वश में रही। है विलक्षण घुंघराली उनकी अलके सखी, है विलक्षण घुंघराली उनकी अलके सखी, लोल लोचन कमाल चपल पल के सखी, लोल लोचन कमाल चपल पल के सखी, भ्रू कुटिल विशाल भाल तिलक झलके सखी, रूप दिल विशाल बाल तिलक झलके सखी, लख के अंग अंग में पुलक नयन छलके सखी, लख के अंग अंग में पुलक नयन झलके सखी, मधुर अमृत से बोल बोल अरुणिम कपोल, झलक कुंडल की जाय ना कही। मधुर अमृत के बोल बोल अरुण कपोल, झलक कुंडल की जाय ना कही। पीत कटिपट और पीत ही दुपट्टा सखी, प्रीत कटिपट और प्रीत ही दुपट्टा सखी, मन को छीन ले मारी के झपट्टा सखी, मन को छीन ले मार के झपट्टा सखी, अंग अंग छाए रही छवि की छट्टा सखी, अंग अंग राय राय छवि छट्टा सखी, वर्ण श्याम लख लजाए घन घट्टा सखी, वर्ण श्याम लगी लजाए घट्टा सखी, मणि मोतिन के हार कोटि मनमथ बलिहार, जिनकी उपमा नहीं है कहीं। मणि मोतिन के हार कोटि मनमथ बलिहार, मान नहीं है कहीं। कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया, हाय मैं न अपने बस में रही। कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया, न अपने वश में रही। उनकी गति में गयंद की सी मंद मंद चाल, उनकी गति में गयंद की सी मंद मंद चाल, उनके गति में गयंद की सी मंद मंद चाल, उनकी गति में गयंद की सी मंद मंद चाल, चाल देख देख लाज रहे मान सर के मराल, चाल देख देख लाज मान सर के मराल, चाल देख देख लाज मान सर के मराल, चाल देख देख लाज मान सर के मराल, तुम भी देख लो तो तुम्हारो भी हो यही हाल, तुम भी देख लो तो तुमरो भी हो यही हाल। दास नारायण नेह निधि निरख के निहाल, दास नारायण निधि निरख के निहाल, तुम भी देख लो तो तुम्हारो भी हो यही हाल, तुम भी देख लो तो तुमरो भी हो यही हाल। उनके सन्मुख जो गई वह तो उन्हीं की भई, लोक लाज प्रीति धार में बही, उनके सन्मुख जो गई वह तो उन्हीं की भई, लोक लाज प्रीति धार में बही। कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया, और मैंने अपने बस में रही। कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया, मैं न अपने वश में रही।
फिर कल की तरह। तासु वचन अतिशय सुहाने, दर्श लाग लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। और वहां जाकर के सिय मुख सचिव है नैन चकोरा। श्री सियाजू ने रखे राम दिश, और राम सियाजू की ओर। काको मैं चंदा कहूँ और काको कहूँ, देखा देखी होती दू दिश बढ़ो हुलास। सिय के ही रघुवर बसे, और रघुवर ही सिय वास। यावर रामचंद्र की जय। सुंदर वदन बिलाकी के नैनन फल आरती की जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती की। कुंडल ललित कपोलना हो कपोलना, छुटी अलक विराजे। कुंडल ललित कपोलना हो कपोलना, छुटी अलक विराजे। कंठ सुहावना गज मुक्ता राजे। कंठा कंठ सुहावना गज मुक्ता राजे। किरीट बनी जर तार की हो, जर तार की दुपट्टा जर तारी। अधिक विराजे। सियाजी की सोहे लाली सुंदरी हो, लाली सुंदरी छवि अधिक विराजे। रसिक अली की स्वामी अद्भुत छवि छाजे। सुंदर वदन तानि गर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं प्रियाणा परमेश्वर।